हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप बताएंगे जिससे आपके लिए अपने बच्चों को लिखना सिखाना बहुत इजी हो जाएगा और आपके बच्चे परफेक्ट लिखना सीख जाएंगे। सारे स्टेप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा बच्चों को सेल्फ बनाना, क्योंकि अगर बच्चे सेल्फ हो जाएंगे तो आपका काम भी बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए उन्हें अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर खुद निकालने को कहें। जितना हो सके अपने बच्चों को अपना काम खुद करने को दें। इस काम के लिए आपको थोड़े दिन परेशानी तो रहेगी, लेकिन यकीन मानिएगा कि थोड़े ही दिनों के बाद आपका बच्चा सारा काम खुद ब खुद करने लगेगा। लेकिन बच्चों को शार्पनर कभी भी हाथ में मत देना, नहीं तो बच्चे पेंसिल को शार्प करने में ही रह जाएंगे और उनके हाथ कटने का भी डर रहता है। इसलिए नर्सरी क्लास तक बच्चों को जितना हो सके उनके पेरेंट्स ही पेंसिल शार्प करके दें। अब चलते हैं हम हमारी सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में आपको बच्चों को पेंसिल पकड़ने का सही तरीका सिखाना है और बच्चों को बताना है कि पेंसिल को कहाँ से पकड़ते हैं। पेंसिल जहाँ से शार्प की गई है वहाँ से ना पकड़ने को कहें, उससे थोड़ा सा ऊपर पकड़ने को कहें, तभी अच्छी राइटिंग में लिख सकेगा बच्चा। अगर ज़्यादा नीचे से पकड़ के लिखेगा बच्चा तो बहुत ज़्यादा गड़ा के लिखेगा, उससे उसको इरेज करने में भी दिक्कत रहती है और इरेज करने के बाद पीछे छप जाता है और पेज फटने का भी डर रहता है। इस पर से पेंसिल पकड़ना बताएं। अब आता है हमारे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों को नोटबुक को सही तरीके से पकड़ना बताना है। नोटबुक को बच्चों को अपने तरफ सीधा रखना है ताकि बच्चा अच्छे से लिख सके। क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं नोटबुक को बैठे तो सीधे हैं लेकिन नोटबुक को थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं। उससे बच्चा लिख तो लेता है लेकिन अच्छा नहीं लिख पाता, उसमें राइटिंग में टेढ़ापन आ जाता। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ स्टेप रहेगी हमारी बच्चों को लिखने से पहले लाइंस का ध्यान रखवाना है, क्योंकि हमारी 4 लाइन की नोटबुक होती है। उसमें बच्चों को बताना है कि 1, 2, 3 लाइन तक ही आपको लिखना है, उससे बाहर आपको नहीं लिखना है। अगर वो अक्षर को ऊपर से ज़्यादा स्टार्ट कर देता है तो भी आपको इरेज करके लिखवाना है, और अगर लाइन से नीचे चला जाता है अक्षर तो भी आपको उसको बोलना है कि बेटा ये लाइन से बाहर निकल गया है, इसको इरेज कर दो। और आपने अच्छा नहीं लिखा है तो भी इरेज कर दो। इस तरह से अगर आप बच्चों को 4-5 बार बोल बोल कर कहोगे तो बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हमारे लाइन से बाहर लिखा है हमने, या अक्षर हमने अच्छा नहीं लिखा है, इसलिए हमें इसको इरेज करना है। फिफ्थ स्टेप रहेगी हमारी बच्चों को कहें कि बोल कर लिखिए। जब तक बच्चा बोल कर नहीं लिखेगा तब तक बच्चों को अक्षरों की पहचान नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि अपना बच्चा जो लिख रहा है उसको आइडेंटिफाई जल्दी से जल्दी करे तो उसके लिए बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चा जब लिख रहा है तब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है तो आप पास में बैठ के उसको इरेज कर दो और बोलो कि बेटा जब तक आप बोल कर नहीं लिखोगे तब तक मैं इरेज कर दूंगी। फिर बच्चे ने लिखा और नहीं बोला तो आप फिर से इरेज कर दीजिएगा। जब तक बच्चा बोल कर नहीं लिखेगा तब तक उसको सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं होता है। 6 स्टेप में रहेगा कि बच्चों को कोर्स के पीछे कभी नहीं भगाना है, क्योंकि नर्सरी में कोर्स का ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन स्कूल में तो टीचर्स को कोर्स का कंप्लीट कराने का रहता है, इसलिए वो तो फास्ट काम करवाएंगे ही। लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालेंगे तभी तो आपका बच्चा अच्छा से लिख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा कि क्या लिख रहा है, क्या सीख रहा है। उसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई बच्चे तो जल्दी सीख जाते हैं और कोई कोई बच्चे लेट सीख पाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे
को जब तक वो कुछ भी लिखना अच्छी तरह से नहीं सीख जाता है और बोलना नहीं सीख जाता है, तब तक आपको वही अक्षर पढ़ाना है। और जब तक वो नहीं सीखता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपका बच्चा एक अक्षर को 5 दिन भी सीखने में लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन में अगर एक अक्षर भी सीखता है तो भी अच्छा है। अगर आपने 5 दिन के अंदर 5 अक्षर सिखा दिए, ए भी सिखा दिया, बी भी सिखा दिया, सी भी सिखा दिया, डी भी सिखा दिया, ई भी सिखा दिया, और 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे ने न तो ए सीखा ना बी सीखा, तो फिर आप तो की मेहनत पर तो पानी फिर गया ना। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चा जब तक एक अक्षर पूरी तरह से नहीं सीख लेता है, अच्छी तरह से लिखना नहीं सीख लेता है, आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। 7th एंड लास्ट स्टेप हमारा रहेगा कि आपका बच्चा जब सारा पेज लिख ले तब पेंसिल को नीचे रखवा देवें और उसको बोलें कि आपकी एक फिंगर निकालो और जो जो आपने लिखा है उन अक्षर पर अपनी फिंगर को रखो और उनको पढ़ो। जहाँ से लिखा है वहाँ से एंड तक पूरा पढ़ो। जैसे कि आपने ए लिखाया है तो बच्चों को बोलो कि बेटा जितनी बार आपने ए लिखा है उसको पढ़ो, ए ए ए, इस तरह से फिंगर रख के पढ़वाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे ने जो लिखा है उसको इतनी बार बोलेगा तो उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइंस और स्टॉक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स या क्वेरी है तो अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।